हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं आप सब भी हमारी तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 6। हम तीनों लोगों की गुड मॉर्निंग हो गई है, हमारी, हमारे पतिदेव जी और हमारे बेटू की। बेटू तो वैसे हमारे उठ जाते हैं करीब 5:30 बजे, लेकिन उनको हम लोग बिस्तर में दबा के रखते हैं, यानी कि उनके साथ खेलते रहते हैं आधे घंटे। जैसे तैसे आधा घंटा बीता है और अभी हम उठ के चल रहे हैं किचन में और बनाते हैं गर्मा गर्म चाय और नाश्ता। तो चलिए जी, यहाँ आ चुके हैं हम किचन में और निकालेंगे अब दूध, और एक तरफ हम चढ़ाएंगे चाय और एक तरफ पानी, गर्म पानी, यानी कि नॉर्मल कर लेते हैं हल्का सा गुनगुना करके, और बेटू को देते हैं हनी और थोड़ी देर बाद पानी। सुबह सुबह उनको पहले हम शहद खिलाते हैं, उसके बाद गुनगुना पानी देते हैं। सुबह सबसे आप पहले किचन में आते ही पीते हैं हम चाय। जब तक चाय मेरे अंदर नहीं जाती ना, तो ऐसे लगता है कि सुबह हुई ही नहीं है। तो चाय पीने से फ्रेशनेस भी आती है और हमारी स्पीड दुगनी हो जाती है। एक तरह से सोच लीजिए कि वो हमारी टॉनिक है। किचन को हम रात ही में साफ़ करके रखते हैं और बर्तन भी धुल देते हैं रात ही में मांज के। तो सुबह हमको बहुत आसानी रहती है, क्योंकि साफ़ सुथरा किचन मिलता है तो माइंड एकदम फ्रेश रहता है और हमारा काम दुगनी रफ्तार से होता है। अभी पानी गुनगुना हो गया है तो उसको हम फटाफट बॉटल में बेटू के भर देते हैं और चाय को छानते हैं और लेके चलते हैं, चाय पीते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हमारे बेटू और उनके पापा की पढ़ाई स्टार्ट है। बेटू हमारे उठते ही सबसे पहला काम रहता है कि ये बुक दीजिए हमको, थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ फिर खेलने जाऊँगा। अभी तो बहुत पढ़ाई होती है इनकी, आगे देखते हैं क्या क्या होता है। अगर बेटू के पापा रहें और हम, और बेटू से बोला जाए कि आप किसके पास जाएंगे, तो पक्का अपने पापा के पास जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो हमसे प्यार नहीं करते, लेकिन वो पापा से अपने बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और पापा हमारे बेटू से। तो ये लोग जा रहे हैं बाहर खेलने और हम चलते हैं अपने किचन में। आज बनाने वाले हैं हम आलू और चना की ग्रेवी वाली सब्जी, काले चने की। रात ही में हमने चना और आलू उबाल के रखा था, सुबह हमने छील के उसको काट करके अलग रख लिया है और यहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं मसाला। बेटू अपनी मस्ती में है। पापा के साथ खेल रहे हैं। ओपन किचन होने से हमको बहुत हेल्प मिलती है। आँखों के सामने हमारा बेटा खेलता मिलता है और हम उनको देखते भी रहते हैं कि वो कुछ इधर उधर करे ना, क्योंकि शरारती बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पे हम अपना मसाला तैयार कर रहे हैं। हमने डाला है प्याज, टमाटर, धनिया और अदरक, थोड़ा सा लहसुन। उसी मिक्सर के जार में हमने हल्दी, मसाला, गरम मसाला, धनिया पाउडर सब कुछ ले लिया है और उसको हमने पीस लिया है। अभी हमने डाला कुकर में तेल, यानी कि सरसों का तेल जो कि हमारे घर का है, और उसमें हम डालेंगे जीरा। जैसे जीरा चटक जाएगा उसमें हम डालेंगे ग्रेवी जो हमने पीस के रखी है, मसाला। थोड़ी देर मसाले को भूनेंगे खूब अच्छे से। जब वो चिपकने लगेगा तो उसमें हम डाल देंगे टमाटर, और हमने थोड़ा सा डाला है आमचूर। आमचूर इसलिए कि हमको थोड़ा सा खट्टा पसंद है और इस समय टमाटर खट्टा नहीं आ रहा है। सब कुछ पकने के बाद उसमें डाल देंगे आलू और चना। ये देखिए 4-5 सीटी बजा के हमने दिखाया आपको ये सब्जी। तो हमारी सब्जी यहाँ पे बन के हो गई है रेडी, यम्मी यम्मी। काले चने की सब्जी हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। किचन का आधा काम हो गया है, सब्जी भी बन गई है और बेटू का नाश्ता वगैरह सब हमने बना के अलग ढक दिया है। बस रोटी बनानी बाकी है, आटा भी गूँथ दिया है हमने। तो यहाँ पे हम, अभी बेटू गए हैं बाहर तो हम लगा लेते हैं झाड़ू, क्योंकि जब तक वो रहते हैं खिलौना इधर उधर फेंकते ही रहते हैं। पूरे घर में खिलौना दिन भर हम समेटते हैं, वो दिन भर फैलाते हैं। तो कोई बात नहीं जी, जहाँ पे बच्चे रहते हैं इतना तो चलता रहता है। जब अयांश घर के बाहर जाते हैं, यानी कि 15-20 मिनट के लिए पापा जी इनके टहलाने ले जाते हैं, क्योंकि अंदर बंद बंद वो बहुत बोर होते हैं। उनको एक बार बाहर टहला दीजिए, उसके बाद वो शांत हो जाते हैं।
नहीं तो हाथ पकड़ के उनका बाहर की तरफ ही खींचते रहते हैं। और जैसे ही वो बाहर जाते हैं, हम अब ऐसा काम करते हैं जो उनके रहने पे हम नहीं कर पाते। यानी कि झाड़ू लगा लेते हैं या कपड़ा हुआ धुलना, बैठ के वो वाला काम कर लेते हैं। तो अभी हम फ़िलहाल झाड़ू लगा रहे हैं लॉबी में, उसके बाद हम लगाएंगे 2-3 कमरों में। कल रात में बारिश हुई थी, तो यहाँ आंगन के किनारे किनारे थोड़ा सा पानी हो गया है, तो उसको हम वाइपर से साइड कर देंगे और अभी आंगन धुल देंगे तो साफ़ हो जाएगा। झाड़ू लगाने के बाद हम आंगन दोनों धुल देंगे। हमारा घर थोड़ा स्पेसफुल है, तो इससे हमारे बेटे को खेलने में बहुत आसानी होती है। और सामान भी बहुत कम रखा है हम लोगों ने, क्योंकि जितना ज़्यादा स्पेस रहता है बच्चे उतने अच्छे से खेल लेते हैं। और एक और अच्छी चीज़ है कि हमको झाड़ू लगाने में बहुत आसानी रहती है, चीज़ों को हटाना नहीं पड़ता, एकदम प्लेन ज़मीन रहती, बस उसको समेट के डस्टबिन में डालना होता है। तो यहाँ हमारी झाड़ू लग गई है और अभी आ गए हम हॉल में। हॉल में भी थोड़े बहुत इनके खिलौने बिखरे थे, तो उसको भी हम समेट दिए हैं और फटाफट से हम झाड़ू लगा लेते हैं। उसके बाद 2-3 कपड़े हैं पतिदेव जी के, उनको प्रेस करने हैं। लाइट आ गई है तो सोच रहे हैं कि कर ही लें। बेटू रहते हैं तो ये सब काम नहीं कर पाते हैं, अभी नहीं है तो प्रेस भी कर लेते हैं। कपड़ों को हम ज़्यादा इकट्ठा नहीं करते हैं, 3-3 4-4 कपड़े ऐसे ही सुबह शाम हम प्रेस कर लेते हैं। जब बेटू नहीं रहते हैं तभी ये सब काम करना भी ठीक लगता है, नहीं तो वो आसपास ही रहते हैं, डर भी लगता रहता है। तो हमारे कपड़े प्रेस हो चुके हैं। सुबह की सारी तैयारी हम रात ही में करके रखते हैं, यानी कि अपने माइंड को सेट करके। तो सुबह क्या क्या करना है हम रात ही में सोच लेते हैं, और ज़्यादातर हम कपड़े रात ही में धुलते हैं, धुल के वॉशिंग मशीन में छोड़ देते हैं और सुबह उसको हम सुखा के ले जाते हैं, छत पे फैला देते हैं। और फिर जब टाइम मिलता है तब कपड़ों को हम फ्री होके प्रेस कर लेते हैं। तो जितनी ज़्यादा हमारे माइंड में काम सेट रहता है उतना ही हमें आसानी रहती है काम को करने में। बेटू के आने का टाइम भी हो गया है, लगभग उनकी नींद की भी टाइम हो गई है। सुबह 6 बजे उठते हैं तो 9 साढ़े 9 तक उनको सोना है किसी भी हाल में। तो जैसे ही वो आएंगे उनको हम कुछ खिला पिला के सुला भी देंगे, उसके बाद हम तैयार होके निकलेंगे स्कूल। तो हमारा 6 से 9 यानी कि 9 साढ़े 9 तक हमारा काम एकदम फटाफट फुल स्पीड में होता है। उस टाइम हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाते, जो भी हम सोचे रहते हैं बस उतना ही काम कर पाते हैं। तो अभी हम कपड़ों को निकाल रहे हैं और लेके चलते हैं छत पे डालने। और देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बेटू भी एंजॉय कर रहा है अपनी गाड़ी में। इनके पापा जी भी गए हैं फ्रेश होने, तो बेटू को लेके चलते हैं छत पे। और आप लोग भी देखिए कितना सुहाना मौसम है। जब बारिश होके ख़त्म होती है उस टाइम बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली आसमान को देखिए तो वाव। और छत पे तो पूछिए मत, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, वैसे ठंड का मौसम है लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है। तो लेके चलते हैं नीचे इनको, हमारा कपड़ा भी फैल चुका है और इनको सुला देते हैं कुछ खिला के। और हमारे स्कूल जाने का टाइम भी हो रहा है। रोटी भी हमारी बन गई है और बेटू को हम चलते हैं, उनका खाना भी रेडी रखा है, बस इनको खिला के हम सुलाएंगे। सुला के पैक करेंगे अपना टिफ़िन और पानी और मोबाइल, ये 3 चीज़ें हम अपने पर्स में रखते हैं और निकलते हैं स्कूल। उम्मीद करते हैं आज आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। जी कोशिश करेंगे कि हम अपना रोज़ डेली रूटीन का एक ब्लॉग ज़रूर डालें, अगर हमारे बेटू की वजह से पॉसिबल हुआ तो। थैंक यू सो मच, बाय।